हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय यानी बाल भारती पढ़ेंगे। हिंदी बाल भारती का दूसरा विभाग चल रहा है। चौथा पाठ प्रभात। इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इस पाठ में जो स्वाध्याय दिया गया है उसे हम कैसे लिखेंगे, तो आज के वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। आज का जो है पाठ 4 प्रभात, इस पाठ का स्वाध्याय। पहले हम जो है स्वाध्याय में कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पाठ 4 प्रभात जो है इसके लेखक यानी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। तो कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। चलो देखते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है बिहान। बिहान का अर्थ है सवेरा यानी भोर या प्रातःकाल। रश्मि का अर्थ है किरण। विहग का अर्थ है पक्षी। निर्जर का अर्थ है झरना। प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। अरुणाभ यानी लाल आभायुक्त। क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश। रक्तिम, रक्ति मतलब लाल रंग का। सरसिज का अर्थ है कमल। आगे देखते हैं आलोक। आलोक का अर्थ है प्रकाश। तिमिर का अर्थ है अंधेरा। निशा, निशा का अर्थ है रात। विभा का अर्थ है सवेरा। विमलाभ का अर्थ है निर्मल। सरिता का मतलब है नदी। दिनकर, सूर्य को कहते हैं शर। तीर, आलोकित यानी प्रकाशित। धरा, पृथ्वी। शल्य यानी वेदना। सस्मित यानी हंसी या मुस्कुराहट। कांति, यश। आगे और देखते हैं उषा यानी प्रातःकाल। दृग का अर्थ है आँख। मुकुल का अर्थ है कली। मधुकर, भौरा को कहते हैं अलस यानी आलसी सुस्त। श्री का अर्थ है यश या शोभा। दिगंत यानी दिशा का अंत जहाँ ऊपर होता है यानी क्षितिज। तरुवन यानी तरु पेड़। प्रवाल यानी नवा नया या मुलायम पत्ता या कोपले। अनुराग यानी प्रेम। चलो आगे देखते हैं स्वाध्याय को। पहला प्रश्न है यानी कुछ सूचनाएं दी गई हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। जो भी सूचनाएं दी गई हैं उसको हमें उनके अनुसार कार्य करना है। तो पहला प्रश्न है कृति पूर्ण करो। प्रभात में ए खुल गए, इस तरह से प्रश्न में दिया गया है पुस्तक में। तो क्या क्या खुल गए, इसमें उत्तर लिखा गया है। प्रभात में ए खुल गए, पहला द्वार, दृग, कंठ, मुकुल, इस तरह से 4 जो है खाने दिए गए हैं। वहाँ पे आप 4 शब्द लिख देंगे क्या क्या खुल गए। इस तरह से आपका कृति पूर्ण हो जाएगा। पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है उचित जोड़ियाँ मिलाओ। इसमें अ और अ में जो है की जोड़ी आ से मिलाना है, बीच में उनकी सही जोड़ी लिखना है। तो अ में दिया है निर्झर, गुलाब, दिशा, प्रस्फुटित, प्रज्वलित, इस तरह से 5 शब्द दिए हैं। और आ में दिया है 6 शब्द, रक्तिम, दीप, पुष्प, सस्मित, मधुर, पंखुनियाँ। तो किसका किसके साथ जोड़ी होगा। पहला निर्झर, निर्झर मधुर हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा है गुलाब, गुलाब का उत्तर हो जाएगा रक्तिम। तीसरा दिशा, दिशा का जो है जोड़ी हो जाएगी सस्मित, दिशा सस्मित। चौथा प्रस्फुटित का की जोड़ी हो जाएगी पुष्प से। पांचवा प्रज्वलित, जिसकी जोड़ी हो जाएगी दीप से। इस तरह से आप उत्तर में मधुर, रक्तिम, सस्मित, पुष्प और दीप लिख लेंगे। आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। पहला शब्द है पूर्व, इसके लिए कविता में प्राची शब्द आया है। दूसरा है कली, इसके लिए मुकुल शब्द आया है। तीसरा है बाण, इसके लिए शर शब्द आया है। आँखें, आँखों के लिए दृक् शब्द आया है। चौथा प्रश्न है कविता में प्रयुक्त तुकान शब्द लिखिए। तो तुकान शब्द हैं इसमें कविता में आए हुए हैं बिहान और गान, सस्मित, विस्मित, शर, प्रखर, दीप, सीप, गाल, प्रवाल या लाल, इस तरह से शब्द आए हुए हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, कविता में आया हुआ प्रभात का वर्णन करो। इस कविता में जो प्रभात है उसका वर्णन कैसे करना है, तो इसको सारांश में लिखा गया है, छोटे में लिखा गया है। भारत भूषण अग्रवाल जी प्रभात का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रभात हो रहा है यानी सुबह हो रहा है। पूर्व दिशा में क्षितिज लाल हो गया है, जैसे लग रहा है कोई लाल गुलाब या कोई लाल कमल खिला हुआ है।
चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, अंधकार नष्ट हो गया है। सूर्य की किरणें इस तरह फैल रही हैं जैसे लग रहा है बाण निकल कर चल रहा है। पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। पेड़ों पर सूर्य की किरणें ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे पेड़ों में आग लग गई हो। लहरों के गीले गाल ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई प्रवाल हो। प्रेम का लाल रंग चारों तरफ फैल रहा है। अगला प्रश्न है छठा, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। उत्तर हो जाएगा, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए। तो कविता की पंक्तियां जो है यहाँ पे पूरी करके लिखी गई हैं। ये जो है 4 पंक्तियां हैं, ये लिख देना है। शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन, जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियां खोलो, मधुकर के अलस बंद दीर्घ भर। यहाँ पे शुरू का और लास्ट का जो शब्द दिया गया है उसके बीच में ये 4 लाइनें आती हैं, ये आपको लिख कर दिया गया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द रिक्त स्थान में लिखो। तो यहाँ पे कुछ शब्द आए हुए हैं, उनकी विशेषता जो है लिखी गई है। पहले क्षितिज की विशेषता अरुणाभ क्षितिज, कांति यानी विमलाभ कांति, दीप के साथ प्रज्वलित दीप, प्रवाल यानी चमकते प्रवाल, ये जो है ब्लू कलर से उत्तर लिखा गया है। गुलाब यानी रक्तिम गुलाब, पुष्प यानी प्रस्फुटित, गाल यानी गीले, इस तरह से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है 8वां, कविता से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। पहला, फूटी किरणें अनुराग लाल। फूटी किरणें अनुराग लाल, इनका अर्थ लिखा गया है 4 लाइन का। भावार्थ है, सूर्य से किरणें इस तरह निकल रही हैं जैसे धनुष से बाण निकल रहा हो। प्रकाश वेदना दे रहा है जैसे पेड़ों में आग लगी हो। लहरों के गीले गाल ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई प्रवाल चमक रहा हो। प्रेम का लाल रंग चारों तरफ फैल रहा है। इस तरह से इसका हम अर्थ लिख सकते हैं। आगे भाषा बिंदु है, यानी जो है व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग या और प्रत्यय लगाकर लिखो। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगाया जाता है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। पहले उपसर्ग युक्त शब्द आपको लिखना है, तो शाश्वत में अ लगा देंगे, अशाश्वत हो जाएगा। संदेह में नी लगा देंगे, निसंदेह। जन्म में आ लगा देंगे, आजन्म हो जाएगा। रिक्त में अति लगा देंगे, अतिरिक्त हो जाएगा। इसी तरह राग में अनु लगा देंगे, अनुराग हो जाएगा। स्मरण में वी लगा देंगे, विस्मरण हो जाएगा। रस में नी लगा देंगे, नीरस हो जाएगा। देश में वी लगा देंगे, विदेश हो जाएगा। इस तरह से उपसर्ग युक्त शब्द लिखा गया है। और आगे प्रत्यय युक्त शब्द लिखना है, तो इसमें जो है बाद में एक शब्द आपको जोड़ना है। आलोक से आलोकित हो जाएगा, पत्थर से पथरीला हो जाएगा, समय से सामयिक हो जाएगा, गर्म से गर्मी हो जाएगा, समझ से समझदार हो जाएगा, दया से दयावान हो जाएगा, दूध से दूधिया हो जाएगा, प्यास से प्यासा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये भाषा बिंदु भी पूर्ण हो जाता है और आपका स्वाध्याय भी समाप्त होता है। तो आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से अपना स्वाध्याय आसानी से कर सकेंगे। आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।